भिंडी की सब्जी तो आप लोग बहुत तरीके के खाए होंगे, पर एक बार अगर इस तरह के भिंडी और प्याज वाली सब्जी आप बना के देखिए, आप भिंडी की सब्जी के फैन हो जाइएगा और जो आपके घर में नहीं खाते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी सी ट्रिक्स शेयर की हूँ जिससे आपकी भिंडी लसलसी नहीं बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्याज वाली भिंडी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, मैं 250 ग्राम भिंडी ले ली हूँ, 4 प्याज है, 1 टमाटर है और 3 हरी मिर्च है। तो भिंडी को धो लीजिए और पोंछ लीजिए। तो देखिए, भिंडी को चेक करने का तरीका, भिंडी के आगे वाला जो पार्ट है आप उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा बहुत ही आसानी से। तो समझिए आपका जो भिंडी है ताज़ा है। तो इसमें प्याज ज़्यादा मैं यूज करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं भिंडी को काट लेती हूँ। तो भिंडी को काटने का तरीका है, आगे पीछे का जो पार्ट है उसको हटा देना है और 1 इंच की लंबाई में इसको काट लेना है। और जब भी आप काटे फ्रेंड्स भिंडी को, तो ध्यान रखिएगा इसमें कीड़ा वगैरह नहीं हो। तो इस तरह काट कर आप तैयार कर लीजिए। और ये सब्जी को फ्रेंड्स, आप अगर बिगनर भी हैं तो मेरी वीडियो आप पूरा देखिएगा तो बना लीजिएगा। लीजिए, मैं भिंडी काट कर तैयार कर ली हूँ। चलिए आपको प्याज को मैं दिखाती हूँ। तो ये प्याज वाली सब्जी है ना, तो मैं इसमें बड़े बड़े टुकड़े प्याज के काट के तैयार कर ली हूँ और इसका बीच वाला जो पार्ट है उसको रफली काट ली हूँ। टमाटर का पेस्ट बना ली हूँ, हरी मिर्च को काट ली हूँ, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ। गैस का फ्लेम को हाई रखना है, कढ़ाई चढ़ाना है, इसमें 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर प्याज को हाई फ्लेम पे भून लेना है। और ये लीजिए, प्याज भी फ्राई हो गया है इधर। अब चलिए इसी तेल में भिंडी को भी फ्राई कर लेना है। तो भिंडी को डालकर इसको 1-2 मिनट इसको अच्छे से चलाएं। इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालकर, हल्दी पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। नमक इस टाइम डालने से ये होगा कि आपका जो भिंडी का टेस्ट है दुगना बढ़ जाएगा, सादा सादा नहीं लगेगा। तो चलिए, इधर भिंडी भी फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है, साथ में 1 छोटी चम्मच जीरा, 3-4 लौंग, 1 इंच अदरक, दालचीनी के टुकड़े और बड़ी इलायची और 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालकर इसको चटकने तक पकाएं। इसी टाइम पे डाल देना है प्याज और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। और जब 1-2 सेकेंड हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से भून लीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें मेथी दाना जरूर डालिएगा, इस रेसिपी की जान है तो जरूर डालिएगा आप। चलिए, सूखे मसाले में 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालकर 1 बड़े चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। और इसी स्टेज पे टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए और साथ में नमक डाल दीजिए और अच्छे से कुक करिए। ढककर इसको 5 मिनट तक पकाइए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इस जो मसाला है आपका, जो सारा इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से गल चुका है। तो देखिए, किनारे किनारे तेल भी छोड़ दिया है, तो समझिए कि ये मसाला अच्छे से भुन गया है। तो चलिए, अब इसी स्टेज पे डाल देना है इसमें प्याज और भिंडी जो मैंने फ्राई करके रखी थी, इसको डालकर और इसको अच्छे से मिलाएंगे, पूरे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी बनाने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा क्योंकि ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और आपके घर में जो नहीं खाते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे। तो इसको ढककर पकाइए, ढक कर इसको 1-2 मिनट तक पकाइए। और ये देखिए, ये प्याज वाली भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो गया है। इतनी यम्मी है, अभी से ही टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब इस स्टेज पे इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला आप दाल में इसको बाद में ही डालिएगा और धनिया के कुछ फ्रेश पत्ते डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी सूखी ही बनती है, इसमें पानी में नहीं डालूंगी। तो लीजिए, प्याज वाली भिंडी की सब्जी बनकर गर्मा गर्म तैयार हो गई ना। तो देखिए कितना जल्दी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। ये लीजिए, इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है। तो अगर इस स्टेज पर आप यहाँ पे आमचूर के पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म प्याज वाली भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। आप इस सब्जी को भी रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, व्हाट्सएप फेसबुक के पर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।